रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ गए। प्रताप सिंह बाजवा क्या कह रहे हैं आपको ये भी सुनाएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा है इस पर ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन जल्दी से, इससे पहले कि मैं सवाल दागूं, जल्दी से आपको जरा दिखा देते हैं प्रोडक्टिविटी। देखिए कोई भी संस्था चलने के लिए उसकी उत्पादक क्षमता, उसकी परफॉर्मेंस कितनी महत्वपूर्ण होती है। आप भी कहीं नौकरी करते होंगे, लेकिन देखिए जब देश की संसद, देश की सरकार, देश के मुद्दों को चलाने का मामला आता है तो हम आपको दिखा रहे हैं कि मॉनसून सत्र में कितना नुकसान हुआ है, कितने घंटों का हुआ है। लोकसभा में 74.8 घंटे, 74.1 घंटा राज्यसभा में। जल्दी जल्दी आंकड़े दिखाइए जरा। चलिए, तो एक के बाद एक जो नुकसान हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी भी दिखा रहे हैं। लोकसभा में 56 करोड़ 10 लाख का नुकसान। ये नुकसान, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, सवाल है, मुद्दे हैं, वो मुद्दे जिस पर पूरे देश को चर्चा सुननी चाहिए। आखिर पूरा का पूरा मानसून सत्र अगर इस तरह से धुल गया है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जल्दी से एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कितने घंटे कामकाज हुआ है 10 अगस्त तक। 21.2 घंटे लोकसभा में और 21.9% घंटे राज्यसभा में। जल्दी से रागिनी नायक का रुख करते हैं। रागिनी नायक जी जरा ये बताइए, ये अच्छी बात है कि किसानों के मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है, आप सरकार को घेरिए, लेकिन क्या आप अपने बच्चों को सिखाएंगे ये तरीका? क्या आप आने वाली पीढ़ियों को यही तस्वीरें छोड़कर जाना चाहते हैं? देश की संसद में टेबल पर चढ़ो, रूल बुक उछालो। अंजना जी, आज आपके कार्यक्रम की शुरुआत में मैं टैगलाइन पढ़ रही थी, नीचे उसमें लिखा था कि विपक्ष है कि मानता नहीं। और चूंकि मैं ये मानती हूं कि अर्ध सत्य भी बहुत बड़ा असत्य होता है, तो उसको मैं उसमें त्रुटि सुधार कर देती हूं। मोदी सरकार और सत्ता पक्ष को जनता के आंसू पोंछना आता नहीं, इसीलिए विपक्ष है कि मानता नहीं। अब आप देखिए, आज स्पीकर साहब ने भी कल ये बात कही, पार्लियामेंट इज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ। देखिए, माना जाता है कि लोकतंत्र में जनता प्रभु की मूरत है और संसद लोकतंत्र का मंदिर है। पर जब इस मंदिर में पुजारी की जगह पाखंडी बैठ जाएं और वो जनता जनार्दन की उपासना के बजाय प्राण प्रतिष्ठा पर ही आघात करने लगे, तो कांग्रेस जैसे श्रद्धालु, कांग्रेस जैसे लोकतंत्र के अनुयायी और कांग्रेस के जैसे जनमुखी राजनीति करने वाले तमाम राजनीतिक दल उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसकी मुखालफत करने के लिए कोई भी माध्यम अपनाना पड़े उसे जरूर अपनाएंगे। मतलब आप क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र, मैं पूरा कर लूं आपको जवाब मिल जाएगा, मैं पूरा कर लूं आपको जवाब मिल जाएगा, मैं पूरा कर लूं आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए, हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जब संसदीय लोकतंत्र की परिकल्पना की तो ये लक्ष्य नहीं उद्धृत किया था संसद के लिए कि आंख नाक मुंह कान बंद करके सरकार का जो एजेंडा हो बस उसे पास कर दिया जाए। जनता के मुद्दों को संसद में उठाना, उस पर बहस करना, संवाद करना, सहकारिता और सामंजस्य स्थापित करना, ये लक्ष्य था। और इस लक्ष्य की पहली जिम्मेदारी संसदीय लोकतंत्र में सरकार के कंधों पर डाली, सरकार के ऊपर डाली गई। और मैं कहना चाहती हूं कि अगर डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल को दिमाग में रखा जाए तो ये जो सत्र था मानसून का सार्थक सत्र था। क्योंकि जब राहुल गांधी और विपक्ष के नेता साइकिल पर संसद पहुंचे तो पूरे देश में यह सवाल गूंजा कि महंगाई इतनी चरम पर क्यों पहुंच गई है, कि पेट्रोल का दाम 100 के पार क्यों पहुंच गया है, कि गैस 850 अभी तक जवाब नहीं मिला है रागिनी जी, कि सरसों का तेल 200 प्रति लीटर क्यों हो गया है। रागिनी जी, और मैं ये नहीं, साइकिल चढ़ने पर किसी ने सवाल नहीं